भारत और पाकिस्तान के बीच बढ़ते हुए तनाव को देखते हुए पूरी तरह से जैसे आज की डेट में युद्ध का माहौल बना हुआ है, उसको देखते हुए चंडीगढ़ प्रशासन ने कल भी 3 जगह पर मॉक ड्रिल की। मॉक ड्रिल के थ्रू वो चंडीगढ़ के लोगों को, चंडीगढ़ के वासियों को ये समझाना चाहते हैं कि अगर किसी भी तरह की कोई आपदा आती है या किसी भी तरह की कोई दिक्कत आती है या अगर युद्ध का माहौल बनता है, कोई प्रॉब्लम आती है, तो आम लोगों को कैसे उस समय में बिहेव करना है, कैसे उस समय में ऐसे हालात से निपटना है। उसके लिए जहां कल चंडीगढ़ प्रशासन ने 3 जगह पर मॉक ड्रिल की थी, वहीं पर आज चंडीगढ़ के प्रशासक और पंजाब के गवर्नर श्री गुलाब चंद कटारिया ने चंडीगढ़ के सेक्टर 17 प्लाजा में नीलम के सामने एक मॉक ड्रिल का आयोजन किया। आज इस मॉक ड्रिल का प्रयास किया। सामान्यतः ये तो कभी भी हो सकता है, किसी भी समय हो सकता है। मैं सोचता हूँ किसी बिल्डिंग में आग लगना, उसमें लोगों का फंसा होना, बिल्डिंग की गिरने की स्थिति आना, ये सामान्यतः कई बार किसी भी शहर में हो सकता है। उसके लिए हमारी टीम इन सब कामों के लिए अपने आप तैयार भी रहती है। फंसे हुए लोगों को निकालना भी है, लोगों को मेडिकल की सुविधा उपलब्ध कराने तक वहाँ तक पहुँचाना भी है। अगर ज़रूरत पड़ता तो बिल्डिंग को काट करके भी रास्ते बनाने पड़ते हैं, जिसके कारण से यहाँ मैं सोचता हूँ जो मशीन थी वो ऊंचाई पर भी जाकर के रेस्क्यू कर सकती है। उसको उन्होंने दिखाया, लेकिन कई बार बिल्डिंग इतनी ज़बरदस्त आग पकड़ लेती है कि रेस्क्यू करना भी बहुत कठिन हो जाता है। तो उसके बाद रेस्क्यू के बाद अगर कोई जान रह गई अंदर, तो भी एनडीआरएफ की टीम जो है ना, वो अंदर जा कर के एक एक बिल्डिंग को संभाल करके उसमें से भी जिनको जिस प्रकार की मदद चाहिए उस प्रकार की होती है। इस समय तो क्योंकि देश के बॉर्डर पर हलचल है, हमें हर दृष्टि से तैयार रहना है। ये मॉक ड्रिल उसके कारण से है। लेकिन यहाँ का जो प्रोजेक्ट आपको और मैंने देखा है, ये तो किसी भी समय किसी भी शहर में हो सकता है। इसके लिए तो निश्चित रूप से हमारी टीम हमेशा तैयार रहे और कम से कम समय में कैसे पहुँचें और कम से कम में रेस्क्यू ऑपरेशन पूरा कैसे हो, इस बारे में मैं सोचता हूँ कि आज यहाँ एनएसएस के, बाकी एनसीसी के सारी बच्चों को भी इस मॉक ड्रिल में ये देखने के लिए नहीं बुलाया। कभी मौका पड़े तो आपको स्वयं को भी इसमें एक तरह से रेस्क्यू टीम का हिस्सा बनकर के अपना योगदान देना पड़ेगा। इस दिखाने के पीछे मतलब यह है कि हर व्यक्ति रेस्क्यू में मदद कर सकता है। उसमें राय कौन देगा, ये तो टीम का नेतृत्व कर रहा वही देगा, लेकिन हर एक का कुछ न कुछ जुम्मा हो सकता है। तो मैं सोचता हूँ चाहे यहाँ फायर ब्रिगेड पहुँची, चाहे ये जो अपना ऊंचाई पर जिस तरह से लिफ्ट करके निकालना है, ये तो सब साधन है ही हैं, लेकिन व्यक्तिगत भी हम आग पर कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, इसका भी अभ्यास होना चाहिए। और दूसरा ये है कि जिनको मेडिकल चाहिए वो मेडिकल में पहुंचने तक भी उसको जिस प्रकार का एक बार कम से कम प्रारंभिक इलाज मिल जाए, इस दृष्टि से भी हर व्यक्ति का नॉलेज हो तो वो इसमें बहुत अच्छी मदद कर सकता है। आपके माध्यम से मैं यहाँ के प्रशासन ने इसको मॉक ड्रिल के रूप में रखा। ये फंक्शन और ये काम तो ऐसा है कि ये मॉक ड्रिल के बिना भी हमको हर समय अलर्ट रहने की आवश्यकता है, क्योंकि आगजनी होना, बिल्डिंग का आगजनी से गिरना, लोगों का फंसा होना, कई ऊंची मंजिल पे होने के कारण से है ना रास्ते बंद हो जाते हैं, तो उस समय उनको कैसे रेस्क्यू हम निकाल सकते हैं, ये सब तैयारी हमारी हर समय चाहिए। और मैं सोचता हूँ कि यहाँ जिस प्रकार की भी तैयारी है और भी करना होगा, तो निश्चित रूप से बॉर्डर के इस समय हलचल के बाद हम सब लोगों को और तरह के भी अगर भर्ती की आवश्यकता हो और भी लोगों को जोड़ करके किसी भी समय उनको रात हो कभी भी हो बुलाने की आवश्यकता पड़े, तो सब लोग अपने अपने ये सोच करके कि ये काम मेरे जीवन का सबसे प्रथम कार्य है, इसको करने का अभ्यास लोग देखने वाले भी करें और जो इसमें भाग ले रहे हैं, और उन लोगों की सुरक्षा के भी भगवान से प्रार्थना करें कि जो लोग इस ऑपरेशन में लगे हुए हैं वो भी सुरक्षित बच कर के आए। इस मॉक ड्रिल में एनडीआरएफ, इसके अलावा आपदा मित्र, चंडीगढ़ होमगार्ड के जवान, चंडीगढ़ का अग्निशमन विभाग, एनएसएस के स्टूडेंट्स,
इसके अलावा और बहुत से डिपार्टमेंट्स, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के अलावा चंडीगढ़ के बहुत सारे डिपार्टमेंट्स ने इसमें पार्टिसिपेट किया। और ये देखिए आपके सामने कैसे नीलम सिनेमा पर आग का जो दृश्य है उसको जो है वो क्रिएट किया जा रहा है। और ये देखिए आपके सामने चंडीगढ़ का अग्निशमन विभाग किस मुस्तैदी के साथ इसको आग पर काबू पा रहा है और आपको बता रहा है कि अगर ऐसे हालात बनते हैं, किसी बिल्डिंग में आग लगती है तो आग को कैसे काबू करना है, कैसे उस समय में किस तरह से धीरज रखकर काम लेना है और ये जो डिपार्टमेंट्स हैं ये किस तरह से काम करते हैं। सर, आज जो मॉक ड्रिल हुई है बहुत बेहतर तरीके से एनडीआरएफ और आपदा मित्र, इसके अलावा होम गार्ड और एनएसएस के बहुत सारे स्टूडेंट्स, एनसीसी के कैडेट्स आए थे, तो मॉक ड्रिल हुई है, तो उसके बारे में थोड़ा सा बताइए आप कि आज जो मॉक ड्रिल हुई है, गवर्नर साहब पहुंचे थे, तो किस वजह से ये मॉक ड्रिल की गई है? ये इस वजह से की गई है कि जितने भी हमारे वॉलंटियर्स थे उनकी अवेयरनेस के लिए और उनको ये दिखाया कि वो किस तरह से अगर ऐसी कोई आपदा आ गई तो उसमें कैसे पार्टिसिपेट कर सकते हैं। और ये एक हमारा कोलैबोरेट यूनिट का, जैसे लाइन ऑफ डिपार्टमेंट हमारे सारे, उसके बाद एनडीआरएफ की टीम, फिर हमारा रेस्क्यू करने का ढंग, पेशेंट्स को कैसे बाहर लाना है, सरफेस कैजुअलिटीज़ कैसे उठानी है, उनको कैसे मेडिकल पोस्ट तक लेके आना है, फिर मेडिकल पोस्ट से एम्बुलेंस उन्हें कंसर्न्ड हॉस्पिटल्स में लेके जाएंगी। तो ये एक कंबाइंड एक्सरसाइज है, ये दिखाने के लिए। मॉक करने से क्या होता है, डे बाय डे अगर हम मॉक एक्सरसाइज को अगर हम रूटीन में करते हैं तो हमारे में इम्प्रूवमेंट आती है, हमारे में और एक्सपीरियंस पैदा होता है। इसके साथ साथ अभी जैसा कि माहौल बना हुआ है, पहलगाम हमले के बाद अभी एयर स्ट्राइक हुई है, इसके बाद माहौल जो है वो काफ़ी तनावपूर्ण है। ऐसा लगता है कि युद्ध हो सकता है। अगर युद्ध की स्थिति आती है उसके लिए हमारा ये चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन है या हमारा जो डिपार्टमेंट है कितना सक्रिय है उस चीज़ के लिए? हमारा चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन पूरा सक्रिय है। अभी पीछे हमने जो पूरी एक्सरसाइज करी थी, जहाँ से एटीसी से हमें फ़ोन आया था, उसके बाद हमने सायरन बजाए और सायरन बजाने के बाद फिर हमने एक प्लेन हूटर बजा के, सिंपल सायरन बजा के, हमने जब हूटर्स अप एंड डाउन बजाए उसके बाद हमने शाम को ब्लैकआउट किया, जिसका बहुत अच्छा असर दिखा शहर में। तो ऐसा है कि हमारी तैयारी पूरी है, मतलब पैनिक की कोई ज़रूरत नहीं है। तो लोगों को क्या कहना चाहेंगे, अगर इस तरह के हालात बनते हैं तो चंडीगढ़ के लोग किस तरह से बिहेव करें, किस तरह से वो लोग पैनिक क्रिएट ना करें और किस तरह से वो स्टेबल रहें? मेरी बस अपने चंडीगढ़ के जितने भी वासी हैं उनसे बस यही रिक्वेस्ट है कि वो वॉलंटरली इसमें पार्टिसिपेट करें। अगर ऐसे कोई सायरन्स बजते हैं तो प्लीज़ काइंडली अपनी बैटरी लाइट्स बंद कर दें, क्योंकि जब आप फोर्सफुली कभी हमें भी लाइट बंद करनी पड़ेगी तो घरों में इन्वर्टर लगे होते हैं, तो अपने स्विच खुद ऑफ करके रखें ताकि किसी तरह की भी कोई रोशनी नज़र ना आए। ये पार्टिसिपेशन उनकी बहुत बड़ी अहमियत रखती है इस टाइम पे जो सिचुएशन चल रही है। बाकी तो जितने भी वॉलंटियर्स हैं और जितने भी पब्लिक है चंडीगढ़ की, वो सारी देख रही है हमारी मॉक ड्रिल्स और उनको पता लग रहा है कि ऐसी सिचुएशन में क्या करना है। ये देखिए किस तरह से ऊपर चढ़कर जवान जो है वो पानी के साथ उस आग को बुझा रहा है। ये देखिए एम्बुलेंस आ गई हैं और ये एम्बुलेंस में फ़र्स्ट एड देने के बाद एम्बुलेंस के ज़रिए मरीजों को, या जो भी हताहत होते हैं या किसी भी तरह से कोई ज़ख्मी होता है तो उनको हॉस्पिटल्स में या जहाँ पर भी उनका इलाज हो सके वहाँ पर उनको भेजा जा रहा है। तो उसके बाद आप देख सकते हैं कैसे एक लिफ्ट मशीन द्वारा, ये देखिए कैसे एक बड़ी लिफ्टिंग मशीन है, इसको ज़रा ऊपर बिल्डिंग में फंसे हुए किसी भी व्यक्ति को बचाया जा सकता है। एनडीआरएफ की टीम जो है ये देखिए ये आपको बताएगी कि अगर कोई बिल्डिंग है, अगर उसमें कोई दरवाजे बंद हों या कोई बिल्डिंग में कहीं भी कोई दीवार हो तो उसको कैसे तोड़कर, देखिए इनके पास पूरी तरह से इनके टूल्स हैं। ये देखिए इनके पास ड्रिल मशीन्स हैं और दूसरे टूल्स हैं जिनके थ्रू ये दीवार को काट कर बिल्डिंग के अंदर घुस सकते हैं। तो ये आज का जो मॉक ड्रिल है, ये मॉक ड्रिल पूरे हालात को देखते हुए, क्योंकि जो पंजाब इस समय पाकिस्तान और हिंदुस्तान के दरमियान हालात बने हुए हैं, उसमें किसी भी तरह की कोई दुर्घटना हो सकती है, किसी भी बिल्डिंग में कोई आग लग सकती है, कोई बिल्डिंग गिर सकती है। तो ऐसे समय पे आम नागरिक को बहुत ज़्यादा हौसले के साथ काम लेना है और चंडीगढ़ प्रशासन बहुत मुस्तैदी के साथ इस सब पर काम कर रहा है और अपने चंडीगढ़ के निवासियों को वो पूरी तरह से जागरूक कर रहा है। आज अभी एक मॉक ड्रिल की गई, आपका उसमें अहम रोल था। एनडीआरएफ और आपदा मित्र
इन्होंने यहाँ पे डेमोन्स्ट्रेशन दिया। आप थोड़ा सा बताइए आपदा मित्र के बारे में और अपने बारे में थोड़ा सा। नमस्कार सभी आपके जो भी दर्शक देख रहे हैं सभी को नमस्कार। मैं अर्पित दुबे डिजास्टर मैनेजमेंट इंस्ट्रक्टर हूं और चंडीगढ़ प्रशासन और जे&के प्रशासन द्वारा प्रमाणित मैं ट्रेनर हूं। आज का जो मॉक ड्रिल था यहाँ पर एनडीआरएफ के साथ साथ हमारा भी उनके साथ सहयोग था। यहाँ पर जैसे दिखाया गया कि किस प्रकार से अगर कोई विक्टिम बिल्डिंग कोलैब हुई है उसमें फंसे हुए हैं, चाहे कहीं पे आगजनी हुई है, इन हादसों में इन मानव निर्मित आपदाओं में कोई व्यक्ति फंसा हुआ है तो किस प्रकार से आपदा मित्र की टीम और एनडीआरएफ की टीम मिलकर उस विक्टिम को सुरक्षित बाहर निकालती है, उसमें आज हमारा अहम रोल था। और आपदा मित्र को ये होम मिनिस्ट्री ने बनाया हुआ एक स्कीम है। इसका मोटिव ही यही है कि इन आपदाओं के समय में आप अपने नॉलेज के साथ साथ अपने ब्रेवनेस के साथ साथ ऐसी जो टीम है, डिपार्टमेंट है, उनके साथ मिलकर सहयोग दें और विक्टिम को सुरक्षित बाहर निकालें। आज गुलाब चंद कटारिया ने यहाँ पर आकर एक सब लोगों को संदेश भी दिया कि इस तरह के समय पे कैसे उन्होंने हौसला रखना है, कैसे उन्होंने बिहेव करना है, कैसे हर व्यक्ति ने आप जो काम यहाँ एनडीआरएफ वाले या अग्निशमन विभाग या आपदा मित्र या बाकी जो लोग कर रहे हैं, ऐसे हर व्यक्ति को इसी तरह से ऐसे समय पर बिहेव करना है, ऐसे समय पर हौसला रखना है, ऐसे समय पर अगर कोई भी दिक्कत आती है तो उनको स्ट्रांगली इस सिचुएशन को फेस करना है। तो गुलाब चंद कटारिया ने अपने संदेश में सारे जो चंडीगढ़ वासी हैं उनको ये चीज़ें बताई कि अगर मॉक ड्रिल जो की जा रही है चंडीगढ़ के लोगों को अवेयर करने के लिए की जा रही है, क्योंकि आज देश के जो हालात हैं वो कहीं ना कहीं युद्ध की ओर जाते हुए नज़र आ रहे हैं। तो दोस्तों आपने देखा कि किस तरह से मॉक ड्रिल में दिखाया गया कि अगर किसी बिल्डिंग में आग लग जाए और उसके बाद वहां कुछ लोग फंसे हों तो किस तरह से यहां पर बचाव कार्य किए जाते हैं। बठिंडा से एनडीआरएफ की टीम आई थी जिन्होंने बहुत ही मुस्तैदी से ये सारा काम किया। इसके साथ साथ आपदा मित्र और एनएसएस, एनसीसी, होमगार्ड और के जवानों ने ये सारा संयुक्त मिशन किया था। आज इंटरनेशनल रेड क्रॉस डे भी है। रेड क्रॉस डिपार्टमेंट वालों ने भी अपनी जो गतिविधियां थी वो इस कार्यक्रम के शुरू में दिखाई। अगर किसी भी तरह की कोई दिक्कत आती है, प्रॉब्लम आती है या आपदा आती है, क्योंकि इस समय चारों ओर युद्ध के बादल मंडरा रहे हैं, हम तो ये दुआ करते हैं कि युद्ध ना हो, लेकिन युद्ध के बादल मंडरा रहे हैं। अगर युद्ध होता है तो आम लोगों के लिए सबसे बड़ी समस्या होती है कि कहीं भी अगर कोई इस तरह की प्रॉब्लम आती है, किसी बिल्डिंग में आग लगती है, कोई बिल्डिंग कोलैप्स होती है, तो आम जन उसमें कहीं ना कहीं प्रभावित होते हैं। और आम आदमी ऐसे समय पर कैसे पूरी तरह से स्ट्रांग हो और इन चीज़ों से कैसे बचें, इन सब के लिए मॉक ड्रिल की गई थी। और ये मॉक ड्रिल में बताया गया कि अगर किसी बिल्डिंग में आग लगे तो कैसे बचना है। आप सबसे भी यही अनुरोध है कि अगर ऐसी कभी सिचुएशन आती है तो आप इन चीज़ों को देखकर सीख सकते हैं कि ऐसे समय पर संयम रखना है, ऐसे समय पर एक तरीके के साथ हमें इन सिचुएशंस को हैंडल करना है। मेरे सहयोगी अजीत कौशल के साथ राजेंद्र दत्त, अर्थ प्रकाश टीवी, चंडीगढ़।